Yes, welcome you all. Yes. चलिए, सो माय डियर, हेलो एवरीवन, वेलकम यूर डिजिटल एकेडमी। मैं अक्षर आपका स्वागत करता हूं इस सेशन में, जहां पर पढ़ने वाले हैं फेस डायग्राम। तो माय डियर, कल हमने कॉपर निकल का फेस डायग्राम बनाना सीख लिया था। एवरीवन, किसी को दिक्कत है? कल देखा था आपने कैसे फेस डायग्राम बनते हैं, किसे अपन फेस बोलेंगे, और क्या होता है आपका बेसिकली लिक्विडस, क्या होता है सोल्डस। हमने कल बात यहाँ पे की थी। नाउ पुट द हेडिंग PBSN, लीड टिन फेस डायग्राम। Put the heading over here, lead tin face diagram. Now सिमिलर बात करेंगे यहां पे भी। जस्ट आई ड्रॉ फर्स्ट द लीड टिन फेस डायग्राम। दिस इज टेम्परेचर एक्सिस, और माय डियर दिस इज योर वेट परसेंट एक्सिस। नाउ इफ आई टुक हियर, मान लीजिए यहां पे मैं लेता हूं प्योर लीड, 100% लीड, और यहां पे मैं ले रहा हूं 100% टिन। क्लियर? कोई दिक्कत तो नहीं? ऐसे बनाते हैं अपन। इस पर्टिकुलर, अगर मैं कहूं ये परसेंट किसका होगा, यहां पे अगर मैं लिखूं व्हाट वेट परसेंट ऑफ दिस, अरे वन बताएं मुझे, ये किसका वेट परसेंट होगा? जवाब दें। वेरी गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट वेट परसेंट टिन। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। यस, फर्स्ट आई ड्रॉ द डायग्राम। अगर हम प्योर लीड की बात करें माइड, अगर हम प्योर लीड की बात करें, तो प्योर लीड का आपका जो मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है 327 डिग्री सेल्सियस। इफ दिस इज बेसिकली व्हाट 327 डिग्री सेल्सियस, 327 डिग्री। इसका मतलब क्या है कि जो आपका प्योर प्योर लीड है उसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है माय डियर 327। वेयर अगर मैं बात करूं 100% टिन का, 100% टिन की बात करूं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होता है 232 डिग्री सेल्सियस। 232 डिग्री, मतलब इसका मतलब क्या, अगर यहां पे प्योर लीड है तो मैं कह सकता हूं क्या, है इट इज सॉलिड 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 सॉलिड, यहां पे लिक्विड। क्लियर? बिकॉज अगर प्योर लीड की बात करेंगे तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे अपनी फेस को चेंज करेगा, कोई समस्या नहीं। यहां पे प्योर टिन की बात करते हैं, अगर प्योर टिन की बात करते हैं तो ये हो गया आपका लिक्विड, आई कैन से सॉलिड सॉलिड, ये सॉलिड हो गया, यहां पे होगा लिक्विड। कोई समस्या नहीं यहां तक, तो इट्स वेरी इजी। नाउ जस्ट आई कंप्लीट द डायग्राम फर्स्ट। देन आपको समझाता हूं कैसे डायग्राम हुआ, ये क्या इसका मतलब।
this alpha, this is beta, this is alpha plus beta, and at this point here, just wait for a while, you can understand each and everything. नाउ माय डियर, ध्यान से देखिए अब हो क्या रहा है यहां पे। सबसे पहले हमने ये देखा कि जो प्योर लीड है, प्योर लीड का आपका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या, इसके नीचे सॉलिड, इसके ऊपर लिक्विड, कोई दिक्कत नहीं। यहां तक हमने देखा। प्योर टिन की बात किया, प्योर टिन में आपका व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ प्योर टिन, 232 डिग्री सेल्सियस। मतलब यहां पे होगा सॉलिड सॉलिड सॉलिड, और इस टेम्परेचर के ऊपर क्या हो जाएगा आपका लिक्विड। इट्स वेरी इजी। नाउ अब बात करते हैं। तो ये बात तो तय है सर कि ये जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, इन इस लाइन के ऊपर पूरा की पूरा क्या होगा, लिक्विड होगा। हियर लिक्विड इज देयर, ये पूरा क्या होगा, लिक्विड तो होगा। नाउ ये हो गया आपका लिक्विड। अब हमने क्या किया, ध्यान समझिएगा, हम यहां पे बात करते हैं इस पॉइंट पे। जैसे ही हमने 100%, जैसे ही हमने 100% लीड में, 100% क्या है, ये लीड है पीबी, क्लियर। 100% लीड में हमने टिन मिलाना शुरू किया। अगर हमने 100% लीड में टिन मिलाना शुरू किया तो यहां पे हमने ये देखा, ये मिक्स हो रहा है। मिक्स जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा, ये आराम से अपनी 100% सॉलिड सॉल्युबिलिटी दिखा रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, पीबी और एसएन नॉट सेम माइक्रो स्ट्रक्चर। मैंने बताया था आपको ये सेम माइक्रो स्ट्रक्चर नहीं है, तो कहीं ना कहीं इनका एक सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट होगा। बोलो क्लियर कि नहीं, इनका एक सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट होगा। उसके बाद अगर हमने लीड में टिन मिलाया तो कहीं ना कहीं मिक्सचर की फॉर्म में बाहर निकलता है। बोलो क्लियर है। देखो क्या हुआ है, यहां पे हमने देखा जैसे ही हमने प्योर लीड में टिन मिलाना शुरू किया, देखा जैसे टेम्परेचर बढ़ा, टिन का जो परसेंटेज जो बढ़ रहा है, सॉलिड सॉल्युबिलिटी अल्फा शो कर रहा है, और मैक्सिमम लिमिट आ गई आपकी 18%। मतलब आप टिन को 18% तक ही मिला पाओगे 100% सॉलिड सॉल्युबिलिटी देखने के लिए। लेकिन जैसे ही आपने माय डियर, जैसे ही आपने यहां पे 18% से आगे गए, जैसे ही आप 18% से आगे गए तो आपने देखा ये मिक्सचर की फॉर्म में बन रहा है, जस्ट अल्फा प्लस बीटा, दोनों क्या है, मिक्सचर की फॉर्म में है। नाउ सिमिलरली माय डियर, यहां पे हम बात करें, ये आपका 100% टिन है, यहां पे क्या है, 100% टिन है। जैसे ही आप टिन में लीड मिलाना शुरू किए, जैसे ही आप टिन में लीड मिलाना शुरू किए, तो मैं कह सकता हूं क्या, इसकी कंप्लीट सॉल्युबिलिटी कहां तक आई है, 3%। या मैं कह सकता हूं 97% टिन कह दूं, या मैं कहूं 3% लीड, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर मैं 100% टिन में लीड मिलाना शुरू करता हूं, तो एट दिस पॉइंट तक ये कंप्लीट अपनी सॉलिड सॉल्युबिलिटी शो कर रहा है। एट व्हाट माय डियर फ्रेंड, इस पॉइंट पे मैक्सिमम बढ़ रही है सॉल्युबिलिटी। एट दिस पॉइंट मैक्सिमम 97%, मतलब क्या, 3% आपका लीड पे इसकी मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी है। क्लियर। तो हमने ये ऐसा कर्व बनाया। क्लियर। अब हो क्या रहा है माय डियर, जैसे ही आप यहां पे इंक्रीज कर रहा है, जैसे टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आपका सॉलिड सॉल्युबिलिटी ऑफ लीड इन टिन इंक्रीज कर रहा है। एट दिस पॉइंट मैक्सिमम हो गया 18%। और जैसे ही आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो इसका वापस सॉलिड सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रहा है। क्यों, तो यहां पे कहीं ना कहीं आपका लिक्विड भी आना शुरू हो गया है। क्लियर। नाउ देखिए, इसका प्योर लीड का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर है आपका यहां पे। अब ये लाइन ऐसा क्यों आ रहा है, डिक्रीज क्यों हो रहा है, जैसे आप देख रहे हो माय डियर, जैसे आप कहीं ना कहीं एलॉय की बात कर रहे हो, जो प्योर एलिमेंट्स होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर सही होता है। क्लियर।
जितना आप एलॉय बनाओगे उनका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर जो है उनकी वैल्यू कम होती रहेगी। क्लियर है? मतलब क्या, अगर मैं पीबी की बात करता हूं, 100% लीड की बात करता हूं माय डियर, तो यहां पे इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 327 डिग्री सेल्सियस। और जैसे ही आपने आगे एलॉयस की बात किया, एलॉय मिलाया, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और सिमिलरली यहां पे आपने देखा 100% टिन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है, 232 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आपने यहाँ पे एलॉय मिलाया रहेगा, इसका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नाउ अब यहां पे आप एक बात समझ रहे होंगे, बोलो यहां तक क्लियर हुआ सबको? सबको ये लाइन क्लियर हुई? सबसे पहले बताओ, ये लाइन सबको क्लियर हुई? ये वाली कैसे आई? एवरीवन कोई दिक्कत नहीं? ये आपका 100% सॉलिड शो कर रहा है, पूरा की पूरा अल्फा है माय डियर, ये पूरा की पूरा क्या है, अल्फा है। क्लियर? और माय डियर यहाँ पूरा की पूरा बीटा है, एट व्हाट, ओनली 3% तक, ओनली 3% तक, क्योंकि ये डिफरेंट माइक्रो स्ट्रक्चर है। हमने देखा है अकॉर्डिंग टू यूमे रोथरे साहब के रूल में कि सेम माइक्रो स्ट्रक्चर के हुए तो 100% सॉलिड सॉल्युबिलिटी रखेंगे, लेकिन अगर सेम माइक्रो स्ट्रक्चर के नहीं हुए तो एक लिमिट तक ही वो सॉलिड सॉल्युबिलिटी शो करेंगे। उसके बाद अगर आपने सॉल्यूट को बढ़ाया तो कहीं ना कहीं वो मिक्सचर की फॉर्म में बाहर निकलेगा। एवरीवन बात क्लियर हुई कि नहीं, बताएं मुझे, ये बात क्लियर हुई यहां तक? यस। अब देखो क्या होता है, अब ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको कि जैसे आपने कहा सर, सुनेगा अच्छे से सुनेगा, ऐसे आपने कहा सर यहां पे हम एलॉय की बात करें, एलॉय की बात करें, मान लीजिए एलॉय है, कुछ परसेंट मान लीजिए इसका, ये परसेंट मान लीजिए 10 20 कुछ ऐसा मान लीजिए, 10 हो गया, ये 20 है, 30%, 40%, 70, 80, 90, 100। क्लियर? नाउ मान लीजिए आपने ये वाला कंपोजिशन एलॉय लिया जिसमें 40% आपका टिन है, इसको आपने ऑब्जर्व करना शुरू किया। जब आप इसे ऑब्जर्व करोगे आप कहोगे सर ये एक पर्टिकुलर हो क्या रहा है, इसका रेंज ऑफ टेम्परेचर पे, यहां पूरा सॉलिड है भाई, अल्फा प्लस बीटा है सॉलिड ही, यहां पे सॉलिड 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 सॉलिड, एक पर्टिकुलर रेंज पे ये अपने फेस को चेंज कर रहा है। मतलब क्या सर, यहां पे तो सॉलिड है लेकिन इस रेंज के बाद इस रेंज में सॉलिड प्लस लिक्विड है और यहां पे पूरा की पूरा लिक्विड है। मतलब ये मैंने कही था आपको, कोई भी एलॉय होगा वह रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपने फेस को चेंज करता है। यही अगर मैं यहां की बात करूं तो यहां भी आप समझ पा रहे होंगे, मान लीजिए 80% कंपोजिशन की अगर बात करता हूं, 80% कंपोजिशन की बात करता हूं माय डियर, तो यहां भी देख पा रहे हैं ये भी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अपनी फेस को चेंज कर रहा है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट एलॉय है माय डियर, आप इस पॉइंट की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा, अगर आप इस पॉइंट की बात करेंगे एट दिस पॉइंट, क्या समझ में आ रहा है यहां पे सर, ये समझ में आ रहा है एट दिस पॉइंट सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड, या मैं कहूं लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू सॉलिड एट दिस पॉइंट ओनली माय डियर, एट दिस पॉइंट ओनली। ये जो आपको पॉइंट दिखाई दे रहा है इसी पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं, यहां पे समझ पा रहे हैं क्या? इस पॉइंट पे क्या समझ में आ रहा है सर, यहां पे तो आपका सॉलिड है, यहां पे तो आपका सॉलिड है और एक पॉइंट के बाद लिक्विड बन गया है। मतलब सर आपने तो कहा था सर कि जो एलॉय होते हैं, आपने तो कहा था कि जो एलॉय है माय डियर, एलॉय तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज पे अपने फेस को चेंज करते हैं, यही तो आपने कहा है, आपने यही कहा है ना सर कि जो एलॉय होंगे वो पर्टिकुलर रेंज पे अपने फेस को चेंज करेंगे। लेकिन यहां आप देख रहे हो सर एक पॉइंट पे ये अपनी फेस को चेंज कर रहे हैं। मतलब यहां पे मैं कह सकता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, सॉलिड जो है तो सॉलिड फेस इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड। एवरीवन यस और नो? एट दिस पॉइंट सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड। मतलब यहां से मैं एक चीज कह सकता हूं क्या, कि यहां पे इजी मेल्टिंग हो रही है, यहां पे इजी मेल्टिंग हो रही है कि नहीं हो रही है? इजी बोले तो जहां आप यहां देख रहे हो प्योर टिन को देख रहे हो तो 327 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट कर रहा है, वहीं प्योर आप टिन प्योर लीड को देख रहे हो तो 327, अगर प्योर लीड टिन को देख रहे हो तो 200 पे। बाकी आप कोई सा भी कंपोजिशन ले लीजिए,
कोई भी एरो ले लीजिए, सबका मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर इससे तो ऊपर ही है, इससे तो ऊपर ही, मतलब एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में है। यहां आपको एक पॉइंट नजर आ रहा है सर जहां पे इजी मेल्टिंग हो रही है, बिल्कुल सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है आपका लिक्विड में। तो मतलब क्या, एट दिस पॉइंट जो आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, जो आपको ये स्पेशल पॉइंट दिखाई दे रहा है, यहां पे हो क्या रहा है माय डियर फ्रेंड, यहां पे इजी मेल्टिंग हो रही है। क्या यहां पे आपकी इजी मेल्टिंग हो रही है क्या, बोलो। अगर यहां पे इजी मेल्टिंग हो रही है माय डियर, इसीलिए इस पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट, इसीलिए हम इस पॉइंट को बोलते हैं, बोलो बोलो, यूटेक्टिक पॉइंट। इसका मतलब ही यही है, यूटेक्टिक का मतलब ये है इजी मेल्टिंग, मतलब जहां पे भी आपको सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट होते हुए दिखाई दे लिक्विड में, उसे बोलेंगे अपन क्या, यूटेक्टिक पॉइंट। ये आपका स्पेशल पॉइंट है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो रिएक्शन हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, यूटेक्टिक रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे माय डियर फ्रेंड, यूटेक्टिक रिएक्शन। व्हाट इज यूटेक्टिक रिएक्शन माय डियर, आप देख रहे हो सर अल्फा प्लस बीटा दोनों ही सॉलिड फेज में है माय डियर फ्रेंड, बट हाँ इन दोनों, ये आपस में ही दोनों अलग अलग फेज है ना, अल्फा अलग फेज है, बीटा अलग फेज है, तभी तो अलग नाम दिया है। अब ये फेज डिफरेंट कैसे हैं ये आपको पता है मैंने, इनके माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ड्यू टू दिस इसके प्रॉपर्टीज डिफरेंट है एवरीवन। अल्फा प्लस बीटा डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट, लिक्विड, इसे हमने बोला, बोलो यूटेक्टिक रिएक्शन। और जो आपकी यूटेक्टिक रिएक्शन है वो होती है आपके टेम्परेचर 183 डिग्री सेल्सियस पे, ये होती है आपकी 183 डिग्री सेल्सियस पे, दिस इज बेसिकली व्हाट 183 डिग्री सेल्सियस, क्लियर। और जो परसेंटेज है आपका, जो परसेंटेज है माय डियर, वो होता है 62 डिग्री, 62% ऑफ टिन। यहाँ पे आप देख रहे हो जो परसेंटेज है ना 62% टिन, और बाकी बचा हुआ जो आपका लिड है एट दिस स्पेशल पॉइंट 183 सेल्सियस, सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड। इस स्पेशल पॉइंट को बोलते हैं आपका यूटेक्टिक पॉइंट, और यहाँ पे जो रिएक्शन होती है उसे बोलते हैं यूटेक्टिक रिएक्शन। अल्फा बीटा डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट, योर लिक्विड। और ये घटनाएं कहां पे हो रही है, ये घटनाएं कहां पे हो रही है, ये घटनाएं हो रही है 183 डिग्री सेल्सियस पे, और कंपोजिशन कितना है 62% आपका टिन है, एंड 38% कॉपर हो गया, कॉपर नहीं पीबी, क्लियर। ध्यान से देखिए, अब देखो इस पॉइंट का मतलब क्या है, इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है माय डियर, ध्यान से देखिएगा। आपने अगर सोल्डरिंग पढ़ी है, आपने अगर माय डियर फ्रेंड सोल्डरिंग पढ़ा है, वेल्डिंग की बात है उसमें सोल्डरिंग का चैप्टर पढ़ा है, तो आप वहां पर देखते हो सोल्डरिंग कैसे क्यों करते हैं, जिस इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम को चिपकाने के लिए सोल्डरिंग पढ़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको वहां पे जो सोल्डर एलॉय है उसे बहुत कम टेम्परेचर पे मेल्ट करने का जरूरत है, कि अगर हाई टेम्परेचर पे मेल्ट हुआ तो कहीं ना कहीं आप जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट को जोड़ने की कोशिश कर रहे हो, अगर हाई टेम्परेचर दिया तो कहीं ना कहीं वो ही हो जाएगा मेल्ट। मतलब हमें सोल्डर एलॉय जो चाहिए, हमें जो सोल्डर एलॉय चाहिए, कुछ ऐसा एलॉय चाहिए सर जो कम टेम्परेचर पे इजी मेल्ट हो जाए, अगर मेल्ट होगा तभी चिपकेगा ना, बोलो क्लियर है। इसलिए हम सोल्डरिंग में पीबीएसएन सोल्डर का यूज करते हैं, बोलो जो आप सोल्डर बनाते हो वो किस एलॉय का बनाते हो माय डियर, पीबीएसएन। और जहां पे पूछ ले व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ सोल्डर इन सोल्डरिंग, तो आपका जवाब होगा सर 62% टिन और 38% पीबी, क्योंकि ये जो पॉइंट है सर, जो आपको पॉइंट मिलेगा वो क्या है, इजी मेल्टिंग के लिए है, यहाँ पे यूटेक्टिक पॉइंट बनता है, यहाँ पे इजी, ऐसे ही नहीं सोल्डर यूज कर दिया पीबीएसएन, फेस डायग्राम को स्टडी करने के बाद ये सब बनाए गए थे कि भैया ऐसा कोई मुझे एलॉय बताओ जो कम मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर पे मेल्ट करता हो, तो खोजा गया, देखा गया, तो पीबीएसएन का फेस डायग्राम देखा तो उसमें ये देखा सर जो सोल्डर एलॉय है वो बेसिकली 183 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है, सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में, बोलो बोलो, इसलिए अपन सोल्डर लेते हैं
PBSN एलॉय, जहां पे बोलो पीबी कितना है 30%, 38%, एसएन कितना है 62%। माय डियर ध्यान समझिएगा। तो इस स्पेशल पॉइंट को बोलते हैं यूटेक्टिक पॉइंट। नाउ अगर मैं बात करूं इनमें जो आपको लाइंस दिखाई दे रही है, अगर इनमें जो लाइंस दिखाई दे रही है, बोलो इस लाइन को क्या बोलेंगे? जो आपकी येलो वाली लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे बताओ? मान लीजिए मैं इसको ए बी लिखता हूं, ए बी लाइन को क्या बोलेंगे? इट इज जस्ट सेपरेट लिक्विडस। बहुत बढ़िया, लिक्विडस। बी और सी बताओ, व्हाट इज बी सी लाइन? बी सी लाइन एवरीवन, ये भी लिक्विडस है क्या? नहीं, ये भी लिक्विडस है, बीसी लाइन भी। ये भी लिक्विड और लिक्विड सोल्ड को अलग कर रही है माय डियर। नाउ ये बताइए लाइन, दिस वन, ये सी हो गया, यहां पर डी लिखता हूं। डीसी लाइन बताओ, डीसी लाइन, डीसी, डीसी बताओ, डीसी सॉलिड प्लस लिक्विड और यहां पे सॉलिड, बताओ ये लाइन कौन सी होगी? व्हाट इज डीसी लाइन? जिस लाइन की बात कर रहा हूं मैं, इस लाइन की डीसी लाइन। यहां पे सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहां पे सॉलिड है, बताओ कौन सी लाइन? डीसी। बोलो, अरे ये डीसी लाइन है ना, ये वाली, एक कर क्या रही है? सॉलिडस। वेरी गुड, डीसी लाइन हो गया आपका सॉलिडस। सिमिलरली अगर मैं बात करूं यहां पे, योर ई, डी लिख लिया, इसे लिख दियो आप ई पॉइंट, ई मत लिखो, इसे लिखो आप ए, एपी पॉइंट लिखो, पी पॉइंट, एपी क्या कहलाएगी? एपी लाइन। सिमिलरली सॉलिडस। नाउ अगर मैं इन लाइंस की बात करूं, ये लाइन दिखाई दे रही है आपको डी, और ये मान लीजिए इसको बोलो क्यू, डी क्यू लाइन आपको दिखाई दे रही है। जो आपको डी क्यू लाइन दिखाई दे रही है, इस लाइन में क्या बोलेंगे? ये आपके सॉलिड मिक्सचर है और ये आपका सॉलिड है। दो सॉलिड मिक्सचर को एक सॉलिड से जो बाउंड्री लाइन बनाती है उसे बोलते हैं अपन सॉल्वस। क्या बोलते हैं एवरीवन? उसे बोलते हैं अपन क्या? सॉल्वस। क्लियर? तो डी क्यू लाइन है, जो आपकी डी क्यू लाइन है उसे हम क्या बोलेंगे? सॉल्वस, सॉल्वस। सिमिलरली यहां पे भी अगर मैं बात करूं, ये पी है और मान लीजिए मैं ये लिख देता हूं पीटी, लिख देता हूं टी पॉइंट, पीटी लाइन क्या होगा? ये भी क्या होगा? सॉल्वस होगा। इक्वल टू लिख दो पीटी, पीटी भी क्या होगा? सॉल्वस होगा, सॉल्वस। क्लियर? नाउ ये जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है, जहां पे आपका यूटेक्टिक टेम्परेचर आ रहा है 183 डिग्री सेल्सियस, इस लाइन को बोलते हैं, जो आपकी पीडी लाइन है, पीडी पॉइंट को जो मिला रही है उसको क्या बोलेंगे? यूटेक्टिक हॉरिजॉन्टल। जो पीडी लाइन है, पीडी, उसे बोलेंगे अपन यूटेक्टिक। क्यों यूटेक्टिक? क्योंकि यहां पे यूटेक्टिक टेम्परेचर आ रहा है, यूटेक्टिक हॉरिजॉन्टल, यूटेक्टिक हॉरिजॉन्टल। और जो पॉइंट बी है इसे क्या बोलेंगे? मान लीजिए पॉइंट ई मान लो, इसे इसे यूटेक्टिक पॉइंट बोलेंगे माय डियर। इसे बोलेंगे अपन यूटेक्टिक पॉइंट, ई पॉइंट, यूटेक्टिक पॉइंट एट व्हाट? यूटेक्टिक पॉइंट, ई बेसिकली व्हाट? यूटेक्टिक पॉइंट मतलब इजी मेल्टिंग यहां पे हो रही है, और ये कहां पे हो रही है? 183 डिग्री सेल्सियस एंड 0.67 62% tin. Just note down this PBSN डायग्राम। आई होप आपको दिख रहा होगा। कुछ नहीं दिख रहा है तो मुझे बता दीजिए, मैं जूम कर दूंगा। दिख रहा है सबको? ये लाइंस भी दिखाई दे रही है, कौन कौन सी लाइंस है? नोट कीजिए फटाफट इसे।
डन। फटाफट लिखिए इसे। डन। सर 40 एंड 80% लाइन क्या शो कर रहा है? अरे ये तो मैंने ऐसे ही बताया आपको, ये तो एग्जांपल दिया है कि 40% जो लाइन है, ऐसे एग्जांपल दिया है। अगर इसकी बात करें तो बेसिकली यहाँ पे सॉलिड है, इन बिटवीन सॉलिड प्लस लिक्विड है, यहाँ पे लिक्विड, पूरा पूरा लिक्विड है ना। मतलब ये शो कर रहा है कि जो एलॉय है 40% की बात करें, ये जो एलॉय है ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में, ये एक रेंज ऑफ टेम्परेचर में अपनी फेस को चेंज कर रहा है। क्लियर? वहीं अगर यहाँ पे जो लाइन बनाई है ये भी क्या शो कर रहा है, ये भी एक एलॉय है, ये भी एक एलॉय है माय डियर, ये भी अगर एक एलॉय है तो बेसिकली ये भी एक रेंज ऑफ टेम्परेचर पे अपनी फेस को चेंज कर रहा है। लेकिन यहां हमने देखा एट 62% ये भी एक एलॉय था, लेकिन ये अपनी फेस को चेंज एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कर रहा है। बस वो समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया था। क्लियर भूषण? हाँ, बस वो समझाने के लिए, और कुछ नहीं। सबका हो गया? चलिए बहुत बढ़िया। नाउ पुट द हेडिंग आयरन कार्बन सिस्टम। आयरन कार्बन सिस्टम। क्लियर? नाउ जस्ट आई ड्रॉ फर्स्ट डायग्राम। यहां पे सिमिलरली दिस इज व्हाट टेम्परेचर, टेम्परेचर एक्सिस, एंड दिस इज वेट परसेंट ऑफ कार्बन। यहां पे है आपका परसेंटेज ऑफ कार्बन। दिस इज 100% Fe, दैट इज 6.67% कार्बन। जस्ट मुझे दो, फिर समझाता हूं पूरा, ठीक है? जस्ट आई ड्रॉ डायग्राम फर्स्ट, देन यू हैव टू नो। प्योर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर 1535 डिग्री सेल्सियस, इट इज 15
35 डिग्री सेल्सियस, this is 1495, 910, 725. 1400, this is basically what? 910 degree Celsius. Now, this is 0.022% carbon. Here, .76% carbon. This 0.8 लीजिए. This is 0.8% carbon. 0.8%. This is 2.1. And this is basically 4.3% carbon. This is your 4.3% carbon. Now, here this is like this. 3 points are there, 1, 2, and 3. This is your delta. Delta plus liquid. Just wait for 1 minute, my dear. Delta plus liquid. This is delta plus gamma. This is your gamma. This is alpha. This is gamma plus Fe3C. इसके ऊपर पूरा liquid. Wait, guys, 1 minute. I complete the diagram first, then I let you know. All liquid is there. जो लाइन आपको दिखाई दे रही है, जो या बना रहा हूं, कहीं ना कहीं समझ रहे हो, कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉल्डिफिकेशन का दिक्कत है, कहीं ना कहीं यहाँ पे सॉलिबिलिटी का दिक्कत है. Clear? This is liquid plus Fe3C. This is your gamma. Now, अब समझते हैं माइडियर क्या ये डायग्राम शो कर रहा है. नाउ समझते हैं. देखिए, दिस इज योर आयरन कार्बन सिस्टम.
समझते हैं ये क्या शो करने वाला है? लिक्विड प्लस गामा। देखिए हम बात करते हैं यहां पे, सबसे पहले यहां की बात करते हैं, ठीक है? देखिए माय डियर, यहां पे है आपका 100% आयरन, क्लियर है? ठीक है, आपका 100% आयरन है। जैसे ही हम 100% आयरन में कार्बन मिलाना शुरू किए, जैसे मान लीजिए ये आपका 100% आयरन था, क्लियर ना? अब हुआ क्या, ये आपके कार्बन थे जो कि इंटरस्टिशियल साइड पे थे, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ये मैंने बताया आपको ना। हमने देखा जैसे ही हम 100% आयरन में कार्बन मिलाना शुरू हुए टेम्परेचर बढ़ा, कार्बन की सॉल्युबिलिटी इन प्योर आयरन बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई। एट 0.022%, एट 0.022% कार्बन द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इज देयर, क्लियर? देखिए यहां पे देखिए, अगर मैं कहूं यहां पे मैंने आयरन में, ये बेसिकली जो आपको येलो कलर के दिखाई दे रहे हैं, ये आपके आयरन है माय डियर, क्लियर नाउ? हम कह रहे हैं जैसे ही यहां पे आपके कार्बन का सॉल्युबिलिटी ज्यादा हुआ 0.022% से, तो क्या होगा आपका, ये जो आयरन के एटम्स है ये कार्बन के साथ बॉन्ड बना के कंपाउंड बना लेंगे। मतलब क्या हुआ, मैंने बोला था आपको, जैसे ही पर्टिकुलर किसी सॉल्यूट एटम का सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज्यादा उसे मिलाएंगे, तो जब वो बाहर निकलेगा माय डियर फ्रेंड, तो वो आपको नहीं पता कि एलॉय निकलेगा या कंपाउंड निकलेगा। जैसे ही यहाँ पे कार्बन का सॉलिड सॉल्युबिलिटी, मान लीजिए यहां तक बात कर रहा हूं, मान लीजिए इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपका कार्बन का सॉलिड सॉल्युबिलिटी 0.022% या मैक्सिमम सॉलिड सॉल्युबिलिटी लिमिट से ज्यादा हो गया, तो क्या होता है, जो आपका आयरन के एटम्स है कार्बन के साथ रिएक्ट करके कंपाउंड बनाते हैं, जिसे हम बोलते हैं Fe3C, जिसे हम बोलते हैं माय डियर फ्रेंड Fe3C। इसे ही बोलते हैं अपन सीमेंटाइट, इसे ही बोलते हैं अपन सीमेंटाइट, और इसे ही बोलते हैं अपन आयरन कार्बाइड, इसे बोलते हैं अपन आयरन कार्बाइड, क्लियर? तो जैसे जैसे आप कार्बन के एलिमेंट्स बढ़ाते रहोगे, जैसे जैसे कार्बन के एलिमेंट्स बढ़ाते रहेंगे मेरे फ्रेंड, वैसे वैसे ही आयरन के जो कार्बन के एटम है वो आयरन के एटम को तोड़ के कहीं ना कहीं कंपाउंड बन जाएंगे। मतलब एट दिस साइड आपका 0.022 के बाद, मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी के बाद, जैसे जैसे आप कार्बन को आगे बढ़ा रहे हो आगे बढ़ा हो, तो मैं कह सकता हूं क्या Fe3C इंक्रीज हो रहा है? अरे बोलो क्लियर कि नहीं? मतलब जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाओगे वैसे वैसे ही जो आयरन के एटम्स हैं कार्बन के साथ कंपाउंड बना लेंगे, जिससे कि आपका Fe3C बनेगा। मतलब क्या हुआ सर, इन एक्स एक्सिस जैसे जैसे आप कार्बन को इंक्रीज कर रहे हो वैसे वैसे ही यहाँ पे, ये तो हो गया अल्फा, ये तो है मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी, ओनली अल्फा, क्लियर? इसके जैसे ही हम आगे बढ़े 0.022 के आगे बढ़े, ये Fe3C बनाना शो हुआ। Fe3C बनाना, जैसे जैसे कार्बन के एलिमेंट बढ़ाया, कार्बन बढ़ाया, वैसे वैसे ही आपका Fe3C बनना हुआ, आगे बढ़ा, और एट 6.67%, at my dear friend 6.67%, at 6.67% पूरा की पूरा आपका क्या बन गया, कार्बाइड बन गया। मतलब at 6.67% माय डियर फ्रेंड आपका जो ये है इतने प्रतिशत कार्बन पे, 6.6% कार्बन पे ये 100% Fe3C बन गया। अब इसके बाद भी अगर आप कार्बन मिलाते हो, अगर आप इसके बाद भी कार्बन मिलाते हो माय डियर, तो क्या होगा, वो जो कार्बन है इतना ज्यादा हो जाएगा कि उसका जो मेटल बनने वाला है वो आपकी इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में काम नहीं आ पाएगा, वो इतना ब्रिटल बन जाएगा, इतना हार्ड बन जाएगा, क्लियर? तो हम स्टडी जो करते हैं वो 6.67% कार्बन तक ही करते हैं। मतलब हम जब कार्बन की मात्रा को बढ़ाते रहेंगे तो Fe3C बनेगा, जो कि सीमेंटेड बोलते हैं, इसे बोलते हैं अपन आयरन कार्बाइड। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 100% Fe है और यहाँ पे आपका 100% Fe3C है, आयरन कार्बाइड।
इसीलिए जो डायग्राम है इसे हम बोलते हैं आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम, इसीलिए इसे बोलते हैं आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम। क्लियर है यहां तक? सबसे पहले बताओ आयरन क्या हुआ? आयरन है आपका Fe और आयरन कार्बाइड क्या है? Fe3C। इसे बोलते हैं अपन आयरन Fe3C डायग्राम। नाउ अब क्या हुआ है सर? इतनी बात अगर क्लियर है तो अब क्या हुआ है सर? ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे Fe3C क्या आया, और जो आपका Fe3C है माय डियर, वो क्या है? वो आपका होता है ऑर्थोरोम्बिक स्ट्रक्चर का। जो आपको Fe3C दिखाई दे रहा है इसे बोलते हैं अपन सीमेंटाइड, इसे ही बोलते हैं आयरन कार्बाइड। ये होता है बेसिकली आपका ऑर्थोरोम्बिक माइक्रोस्ट्रक्चर। इट है बेसिकली ऑर्थोरोम्बिक माइक्रोस्ट्रक्चर। ये होता है आपका ऑर्थोरोम्बिक माइक्रोस्ट्रक्चर। बोलो क्लियर है यहां तक एवरीवन? ये बात क्लियर हुई जो मैंने बोला अभी? ये बात क्लियर हुई? यस। नाउ अब बढ़ते हैं आगे। जैसे जैसे माय डियर फ्रेंड आप आगे बढ़ते रहे, आपने कहा जैसे जैसे यहाँ पे आपने अल्फा बढ़ाया, अल्फा अल्फा हुआ, यहाँ पे जाने जाते आपका सॉलिड सॉलिबिलिटी कम हुआ, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया आपका अल्फा प्लस गामा, गामा फेज आना आपका शुरू हो चुका है। क्लियर? हमने देखा है गामा क्या होता है? ऑस्टेनाइट। 901 के बाद क्या जाएगा आपका? गामा आ जाएगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट और कम होने लग गया। नाउ अब बात करते हैं आगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ पे आपकी फेज हो गई है Fe3C, ये हो गया आपका आयरन, और क्या आप मुझे बता सकते हैं यहाँ पे आपको दो पॉइंट दिखाई दे रहे होंगे, एक तो ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट। क्लियर? तो दोनों पॉइंट में से मुझे बताएं, मान लीजिए मैं आपको नंबर देता हूं, इसको नंबर ए देता हूं, इसको नंबर बी देता हूं, मुझे बताएं इन दोनों में से यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा है? इन ए और बी में से आपका यूटेक्टिक पॉइंट कौन सा है? इजी मेल्टिंग कहां दिखाई? बी। क्यों बोला बी दीक्षांत? भूषण वाई बी? कि आप यहां देख रहे हो कि सर सॉलिड गामा प्लस Fe3C, बिल्कुल वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है सर कि कौन सा पॉइंट लिक्विड है, कौन सा पॉइंट आपका सॉलिड, बेसिकली कौन सा यूटेक्टिक पॉइंट। नाउ एट दिस पॉइंट माय डियर, आप समझ पा रहे हो, एट दिस पॉइंट जो आपका सॉलिड का फेज है अल्फा प्लस Fe3C, दे ऑल आर मिक्सचर ऑफ सॉलिड फेज। क्लियर? इट इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू योर लिक्विड फेज, दैट्स व्हाई इस पॉइंट इज कॉल्ड एज यूटेक्टिक पॉइंट। इट्स इजी मेल्टिंग, वेरी गुड। अगर बी पॉइंट को हमने यूटेक्टिक पॉइंट कहा है, अगर हमने बी पॉइंट को यूटेक्टिक पॉइंट कहा है माय डियर, ध्यान से देखिएगा, बी पॉइंट क्या है आपका? यूटेक्टिक पॉइंट है। सिमिलरली जो आपको ए पॉइंट दिखाई दे रहा है, ए पॉइंट यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे मेरे प्यारे भाई बहनों अल्फा प्लस Fe3C यहां पे, क्योंकि आप क्या समझ पा रहे हो, अगर इतना कार्बन हुआ है, मान लीजिए इनिशियल फेज में इतना कार्बन था, तो इतना Fe3C बन गया, बाकी तो अल्फा ही है, अल्फा प्लस Fe3C। क्योंकि हम यहाँ पे जो कार्बन है वो ज्यादा मिला रहे हैं, 0.022%। जैसे हमने ज्यादा कार्बन मिलाया तो जो एक्स्ट्रा कार्बन था उसने तो Fe3C बनाया होगा। 0.022% से ज्यादा जो एक्स्ट्रा कार्बन था वही तो कंपाउंड बना रहा है Fe3C। तो ये हो गया आपका मिक्सचर ऑफ अल्फा प्लस Fe3C इन दिस फेज। नाउ यहां पे हम कह सकते हैं क्या सर? यहां पे हम कह सकते हैं एट दिस पॉइंट माय डियर, यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि अल्फा प्लस Fe3C, द फेज मिक्सचर ऑफ सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अनदर सॉलिड फेज मिक्सचर। इस ए पॉइंट को बोलते हैं आपका, बोलो बोलो, इसे बोलते हैं यूटेक्टॉइड पॉइंट। क्या बोला ए पॉइंट को? यूटेक्टॉइड पॉइंट। ए पॉइंट इज बेसिकली कॉल्ड योर यूटेक्टॉइड पॉइंट। बोलो क्लियर है? आपका बी पॉइंट क्लियर हुआ, इसे बोलेंगे अपन यूटेक्टिक। सॉलिड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू लिक्विड एवरीवन।
और ए पॉइंट को बोलते हैं अपन यूटेक्टोइड पॉइंट। नाउ अब हम आगे कुछ बात करते हैं। यहां पे आपका बेसिकली इन दिस परसेंटेज ऑफ कार्बन 100%, यहां पे 0% कार्बन है क्या? एट दिस पॉइंट योर 0% कार्बन। जैसे ही हम कार्बन बढ़ाना शुरू हुए अप टू 2.1% ऑफ कार्बन, अप टू 2.1% ऑफ कार्बन, इसे बोलते हैं अपन स्टील। इसे क्या बोलते हैं अपन? स्टील। अप टू 2.1% कार्बन हम इसे बोलते हैं माय डियर फ्रेंड स्टील। और अगर आपका कार्बन 2.1% से ज्यादा हो गया, अगर आपका कार्बन 2.1% से ज्यादा हो गया तो उसे हम बोलेंगे माय डियर फ्रेंड कास्ट आयरन। यहां से लेके यहां तक इसे हम क्या बोलेंगे माय डियर फ्रेंड? कास्ट आयरन। इसे हम बोलते हैं कास्ट आयरन। क्लियर हुआ? मतलब कार्बन परसेंट अगर 0 से 2.1 तक हुआ तो उसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहन स्टील। और अगर आपका कार्बन जो है आपका जैसे बेसिकली आयरन कार्बन मिक्सचर, अगर कार्बन 2.1% तक है उसे बोलते हैं अपन स्टील, अगर 2.1 से ज्यादा है उसे बोलेंगे अपन क्या? कास्ट आयरन। क्लियर? नाउ अगर मैं बात करूं माय डियर, अगर मैं बात करूं जस्ट एट दिस स्टेज 0.8% क्या था आपका? एट 0.8% दिस इज व्हाट? यूटेक्टोइड पॉइंट। यूटेक्टोइड पॉइंट बोलो। अगर मैं यहां देखूं ये कितना आ रहा है? यूटेक्टोइड कहां आ रहा है? 0.8% कार्बन पे। एंड व्हाट इज यूटेक्टिक? 4.3% कार्बन पे आ रहा है। नाउ यहां पे हम एक चीज देखते हैं सर कि 0.8% से पहले, इस डायग्राम को मैं यहां से उठा के यहां रखता हूं, एक बार रुकिएगा। I put over here. Now, my dear, इसे हमने पूरा स्टील बोला, 2.1% हमने स्टील बोला। 8.8% क्या है आपका? यूटेक्टोइड स्टील है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे यूटेक्टोइड पॉइंट है इसलिए। नाउ यहां पे अगर हम बात करें 0.8% से पहले, इसे बोलते हैं अपन, इसे हम बोलते हैं मेरे प्यारे भाई बहनों 0.8% से पहले, क्योंकि ये यूटेक्टोइड पॉइंट से पहले है इसलिए हम बोलते हैं हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। हाइपो मतलब पहले, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट 0.8 to 2.1%, इसे बोलेंगे अपन हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। हाइपर मतलब ज्यादा, हाइपर यूटेक्टोइड स्टील। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? सिमिलरली अगर मैं 2.1% से 4.3 की बात करता हूं, मतलब यूटेक्टिक की बात करता हूं, बोलो इसे क्या बोलेंगे? सब बताओ मुझे। 2.1 से 4.3 की बात करूंगा तो इसे हम क्या बोलेंगे? बताओ एवरीवन। बताओ क्या बोलेंगे इसे? हाइपो यूटेक्टिक क्या भूषण? पॉइंट? अरे मैं लाइन की बात कर रहा हूं, आप पॉइंट कह रहे हो। हाँ इसे बोलेंगे अपन, इसे बोला हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। इसे क्या बोलेंगे? हाइपो, बोलो। अरे स्टील कहां आ गया? ये कास्ट आयरन शुरू हो चुका है इसलिए मैंने पूछा था, मुझे पता है गलती करोगे। अरे स्टील नहीं है बाबा, 2.1 से आगे कास्ट में बन चुका है। यस वेरी गुड। हाइपो, अब यूटेक्टिक से पहले है, यूटेक्टिक से पहले है ना? हाइपो कास्ट है। सिमिलरली between 4.3 to 6.67 हाइपर
यूटेक्टिक कास्ट आयरन। इसे एक बार नोट कीजिए, जो पॉइंट लिखा है उसे नोट कीजिए माय डियर, और इसको मैं जूम कर दूंगा। पहले एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, इस डायग्राम को, और जो मैंने यहां पे आपको लिखा है इसे एक बार आप नोट कर लीजिए। यस, नोट करें फटाफट। कुछ दिख नहीं रहा हो तो मुझे बताएं, क्या जूम करना है इसको, मैं बाद में जूम, जस्ट किसको जूम करना है मुझे बताएं, कुछ नहीं दिख रहा हो तो माय डियर। आई होप सब दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा है तो मुझे बताएं क्या नहीं दिख रहा है ना। आई थिंक ये नहीं दिख रहा होगा, ये वाला पोर्शन दिख नहीं रहा होगा। जस्ट नोट डाउन। डन एवरीवन। डन ना, शुड आई मूव फॉरवर्ड या वेट करूं, बताएं मुझे एक बार।
यस, आगे बढ़े। नाउ इफ आई टॉक माय डियर फ्रेंड, डिग्री ऑफ फ्रीडम एट यूटेक्टिक पॉइंट एंड यूटेक्टॉइड पॉइंट, क्लियर? ध्यान समझिए, अगर मैं डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं, मान लीजिए मैं यूटेक्टिक पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करता हूं, क्लियर? एट यूटेक्टिक पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, एट यूटेक्टिक पॉइंट, बताओ कितना होगा एट यूटेक्टिक पॉइंट? एवरीवन, एनीवन? एट यूटेक्टिक पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज, भूषण, दीक्षांत, बताओ। तो माय डियर, आपके सामने फॉर्मूला है, व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू व्हाट, सी माइनस पी प्लस वन, ये होता है। सी क्या है? कंपोनेंट। कितना कंपोनेंट है? यहाँ पे दो कंपोनेंट है। हम बाइनरी फेस डायग्राम की बात कर रहे हैं, दिस टू कंपोनेंट माइनस। अगर मैं यहाँ पे फेस की बात करता हूं एट यूटेक्टिक पॉइंट, इफ आई सी व्हाट द फेसेस आर देयर, तो यहां से मैं कह सकता हूं क्या, यहां पे लिक्विड फेज है, एट दिस डायरेक्शन लिक्विड फेज है माय डियर। तो मान लीजिए हमने लिक्विड को कंसीडर कर लिया है, लिक्विड फेज, क्लियर? एट दिस साइड लिक्विड प्लस गामा, मतलब लिक्विड तो हमने देख लिया है, तो गामा, गामा आ गया। यहां की बात करें तो लिक्विड प्लस Fe3C, लिक्विड हमने कंसीडर कर लिया है, तो Fe3C। और यहां की बात करेंगे तो गामा प्लस Fe3C दोनों को ही हमने कंसीडर कर लिया है। मतलब क्या, यहां पे तीन फेज आ रही है एट दिस पॉइंट, व्हाट, थ्री फेजेस आर देयर, थ्री फेजेस आर देयर। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? जीरो। सिमिलरली डिग्री ऑफ फ्रीडम एट यूटेक्टिक पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट, जीरो ही होगा, ठीक है? डिग्री ऑफ फ्रीडम एट यूटेक्टिक पॉइंट बेसिकली व्हाट, जीरो। एट यूटेक्टॉइड पॉइंट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज बेसिकली व्हाट, जीरो। नाउ दो पॉइंट आपने देख लिए हैं, एक और पॉइंट इसमें आता है, दिस इज बेसिकली व्हाट, दिस पॉइंट, दिस इज बेसिकली व्हाट, पेरीटैक्टिक पॉइंट, इसे बोलते हैं अपन पेरीटैक्टिक पॉइंट, जहां पे डेल्टा प्लस गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गामा फेज, डेल्टा प्लस लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू गामा फेज, इसे बोलते हैं पेरीटैक्टिक पॉइंट। तो माय डियर, यहां पे आपको तीन पॉइंट दिखाई दे रहे हैं। अगर तीन पॉइंट्स हैं तो कहीं ना कहीं तीन रिएक्शन होने वाली है। बोलो, अगर तीन पॉइंट है तो तीन रिएक्शन होगी। तो अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं, अगर मैं रिएक्शंस की बात करूं तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, यूटेक्टिक पॉइंट, यहां मैं पहले देखता हूं यूटेक्टॉइड पॉइंट। फर्स्ट यूटेक्टॉइड रिएक्शन, यूटेक्टॉइड रिएक्शन क्या देखने को मिल रहा है यूटेक्टॉइड में? अल्फा प्लस Fe3C इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट, गामा, या गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू अल्फा प्लस Fe3C। और ये घटनाएं कहां हो रही है? ये घटनाएं हो रही है सर 0.8%, 0.8% कार्बन एंड यहां पे जो टेम्परेचर आता है वो आता है 725 डिग्री सेल्सियस। 725 डिग्री सेल्सियस, क्लियर? ये हो गई आपकी व्हाट, यूटेक्टॉइड रिएक्शन। सिमिलरली इफ आई टॉक अबाउट यूटेक्टिक रिएक्शन, यहां पे हम देख सकते हैं
लिक्विड इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू, बोलो, गामा प्लस Fe3C। और ये घटनाएं कहां हो रही है माय डियर? 1127 डिग्री सेल्सियस एंड 4.3% कार्बन। ये हो गई आपकी दूसरी रिएक्शन। नाउ द थर्ड वन इज बेसिकली व्हाट? पेरीटैक्टिक पॉइंट या पेरीटैक्टिक रिएक्शन, जहां पे डेल्टा प्लस लिक्विड इज कन्वर्टेड टू गामा। और वो जो घटनाएं होगी वो कहां हो रही है? एट 0.16% कार्बन एंड टेम्परेचर हियर 1493 डिग्री सेल्सियस। जस्ट नोट डाउन। और ये जो तीनों ही पॉइंट है आपके, यूटेक्टॉइड हो गया, यूटेक्टिक हो गया, पेरिटैक्टिक हो गया, they all points have 0 degree of freedom. They all points have, my dear, 0 degree of freedom. इसलिए इन तीनों ही पॉइंट्स को बोलेंगे अपन इनवेरिएंट पॉइंट। जहां भी डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होगा उसे हम बोलेंगे इनवेरिएंट पॉइंट। और इन रिएक्शंस, इस पॉइंट पे जो रिएक्शंस हो रही हैं उन्हें बोलेंगे अपन इनवेरिएंट रिएक्शंस। उन्हें क्या बोलेंगे अपन? इनवेरिएंट रिएक्शंस। सो द three equations are basically what? Invariant reactions. They all are invariant reaction. Invariant reaction. Note down. ये काफी बार एग्जाम पूछते हैं। इसे बोलते हैं अपन पियरलाइट। जो आपको अल्फा प्लस Fe3C का मिक्सचर दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं अपन पियरलाइट। जो गामा प्लस Fe3C है, इसे बोलते हैं अपन लेडेबोराइट। Note down these invariant reactions. Note down these invariant reactions. Clear? इन्वेंट क्यों बोला? क्योंकि यहाँ पे तीनों ही जगह क्या है? डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 0 है। तीनों ही पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है माय डियर फ्रेंड? 0 है।
नोट कर लिया एवरीवन? हो गया कि नहीं हुआ? सबने नोट किया कि नहीं? डन, बहुत बढ़िया। नाउ बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम बात करते हैं माय डियर फ्रेंड अपने स्टील का, कि स्टील में आपको कैसे कैसे माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब हम बात करने वाले स्टील का। चलो, स्टील कहां से कहां तक है? 2.1% तक है। तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बात करने वाले हैं, कहां कहां अपना कैसा कैसा माइक्रो से मिलने वाला है। ध्यान से देखिए, जैसे मान लीजिए मैं वापस इसे आपके जो स्टील वाले पोर्शन को जूम करता हूं। अगर स्टील वाले पोर्शन को जूम करूंगा, कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखाई देगा। ध्यान समझिएगा, दिस इज बेसिकली व्हाट 0.8%, दिस इज योर बेसिकली 0.22%। क्लियर? और ये है आपका 0.8%। इस अल्फा, अल्फा प्लस गामा, ये मान लीजिए आपका गामा है। क्लियर? नाउ अब बात करते हैं, ये मैंने ओनली आपके स्टील को ही बड़ा बनाया है। क्लियर? मान लीजिए ये आपका 2% था, जस्ट लाइक दैट। नाउ अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यूटेक्टॉइड पॉइंट की मैं बात करता हूं, यूटेक्टॉइड पॉइंट, और यहां पे अगर मैं एक लाइन खींचूं और देखूं कहां पे कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर बनने वाला है, हम उसकी बात करेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए ये आपका ए पॉइंट है और मान लीजिए आपका बी पॉइंट है। क्लियर? देखते हैं ए और बी पे कैसे कैसे माइक्रो स्ट्रक्चर आपको दिख रहे हैं। देखो, अगर मैं ए पॉइंट की बात करूं तो बोलो ए पॉइंट में पूरा की पूरा गामा मिलेगा। ए पॉइंट पे क्या है? पूरा गामा है कि नहीं, बताओ मुझे। यूटेक्टॉइड पॉइंट की बात करता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों। इफ आई टॉक अबाउट यूटेक्टॉइड पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट, यूटेक्टॉइड पॉइंट की बात करूंगा, इन ए बी लाइन जो दिखाई दे रही है, ए पॉइंट पे क्या दिखाई दे रहा है आपको? पूरा की पूरा गामा, जस्ट लाइक दैट। मान लीजिए पूरा पूरा क्या है? गामा है एवरीवन। दीज आर बेसिकली ग्रीन बाउंड्रीज। मान लीजिए ये पूरा की पूरा क्या है? आपका गामा है। क्लियर? और दिस इज द टेम्परेचर ऑफ 725 डिग्री सेल्सियस। ये 910। क्लियर? नाउ अब ध्यान से देखिए, यहां पे आपका क्या है? कोई दिक्कत नहीं, पूरा गामा है माय डियर। नाउ जैसे ही आप बी पॉइंट पे आते हो, मतलब क्या गामा, अगर मैं बात करूं, जैसे ही आपका जो टेम्परेचर है 725 के नीचे आता है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी यूटेक्टॉइड रिएक्शन यहां प्ले करती है। मतलब जैसे ही आप यूटेक्टॉइड पॉइंट से नीचे आएंगे माय डियर, गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू पियर लाइट। गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट? अल्फा प्लस Fe3C। ऐसा क्यों होता है? जस्ट अगर हम यहाँ पे गामा को डाउन कर रहे हैं एट दिस पॉइंट, एट यूटेक्टॉइड पॉइंट, माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होंगे। और जो आपके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, जो आपके माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज हो रहे हैं, कुछ ऐसे होंगे सर। ध्यान से देखिए, अगर मैं पॉइंट नंबर बी की बात करता हूं, तो यहां पे आपको जो माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। जो गामा जहां था, जहां जहां गामा था, वहां पे अल्फा प्लस Fe3C की एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी। क्लियर? क्योंकि यहां पे क्या है? आपका अल्फा पार्ट, अल्फा तो है ही है। बेसिकली यहां आप पहुंचोगे तो कहीं ना कहीं आपको ये मान लीजिए ग्रीन बाउंड्री है, दिस आर बेसिकली व्हाट? ग्रीन बाउंड्री ओवर हियर। क्लियर? यहां पे आपको अल्फा Fe3C, अल्फा Fe3C की जो लेयर्स बनना शुरू हो जाएगी, जहां पे आपको ऐसा समझ में आएगा ये डार्क लेयर है वो आपके अल्फा की है, जो लाइट लेयर है वो किसकी है? आपकी Fe3C की है।
दिस इज बेसिकली व्हाट अल्फा एंड Fe3C। ये मान लीजिए आपका अल्फा है, ये आपका Fe3C है। बिकॉज जैसे ही माय डियर आप गामा को 720 नीचे लाते हैं तो पहले अल्फा बनेगा, अल्फा में जितना एक्स्ट्रा कार्बन होगा, एक्स्ट्रा कार्बन कितना होगा 0.8 माइनस 0.02%, ये आपका एक्स्ट्रा कार्बन है। वो एक्स्ट्रा कार्बन पर्टिकुलर आयरन से रिएक्ट करके कंपाउंड बनाएगा Fe3C। जब अपन माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो आपको दिखता है कि जो अल्फा और Fe3C का जो लेयर्स फॉर्म में है, कुछ हमें लेयर्स की फॉर्म में नजर आता है। क्लियर है कि नहीं? एक लेयर्स की फॉर्म में नजर आ रहा है, मतलब एक चमकदार हीरा होता है ना, चमकदार पर्ल, मोती, मोती की तरह उसकी अपीयरेंस लगती है, इसीलिए इसे बोलते हैं हमारे अपन परलाइट, इसीलिए अपन बोलते हैं हमारे इसे परलाइट। क्लियर? मतलब क्या, जैसे ही हम इस पर्टिकुलर ए को 725 के नीचे लाते हैं, 720 डिग्री सेल्सियस, तो गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू व्हाट? परलाइट, अल्फा प्लस Fe3C। नोट डाउन। क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ये किसकी बातें है? ये माइक्रो स्ट्रक्चर एट यूटेक्टोइड कंपोजिशन है, माइक्रो स्ट्रक्चर एट यूटेक्टोइड कंपोजिशन, माइक्रो स्ट्रक्चर एट यूटेक्टोइड कंपोजिशन। 0.8% की ही बात कर रहे हैं हम, 0.8% कार्बन पे ही देख रहे हैं ना। ए और बी पॉइंट कहां है? 0.8 पे ही तो है। नोट करो इसे फटाफट। तो 725 नीचे दिखाई दे रहा है अल्फा और Fe3C इन लेयर्स की फॉर्म में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट बात करेंगे, अगर हम माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करते हैं, हाइपो हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की बात करें माय डियर, अगर हम हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की बात करते हैं तो कैसे दिखाई देगा? ये सबको क्लियर हुआ कि नहीं एवरीवन? सबको ये बात क्लियर हुई? सबको फंडा क्लियर हुआ? ये माइक्रोस्ट्रक्चर ऑफ बेसिकली कंपोजिशन 0.8% कार्बन। डन। नाउ अगर मैं माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करूं एट हाइपो यूटेक्टोइड, नाउ इफ आई टॉक अबाउट microstructure at hypoeutectoid steel, ध्यान से देखिएगा, वापस मैं स्टील ही बनाने जा रहा हूं। कुछ ऐसा, दिस इज व्हाट अल्फा, दिस इज गामा, अल्फा प्लस गामा माय डियर। तो ये बात तो तय है कि ओनली यूटेक्टोइड पॉइंट पे क्या बनेगा आपका? बनेगा पेयरलाइट। ओनली एट दिस पॉइंट क्या बनने वाला है आपका? पेयर बनेगा, ये हमने देखा अभी। नाउ दिस इज व्हाट 0.8%, हम देखने वाले हैं 0.8% के पहले हाइपो यूटेक्टोइड की बात करेंगे। दिस इज व्हाट हाइपो यूटेक्टोइड स्टील। यहां पे अगर बात करें और यहां पे एक मैं लाइन ड्रॉ करूं जस्ट लाइक दैट, वहां हमने ए बी लिखा, यहां लिखता हूं मैं ए बी सी डी ई। इन पॉइंट्स पे देखना है कैसा कैसा आपको माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा एवरीवन। तो अगर हम बात करें सी पॉइंट का, तो सी पे क्या देखने को मिल रहा है बताओ? अगर सी पॉइंट की बात करें तो वहां आपको क्या देखने को मिल रहा है? पूरा पूरा गामा है एट सी पॉइंट, पूरा की पूरा ऑप्शनाइट है माय डियर। अरे हाँ ना तो बोलो।
यस, वेरी गुड सुहास। ये हो गया आपका पूरा के पूरा गामा। दिस इज व्हाट गामा इज देयर, गामा गामा गामा। नाउ अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं माय डियर, अगर मैं डी पॉइंट की बात करूं तो यहां पे कहीं ना कहीं आपको ये दिख रहा है, कहीं ना कहीं आपका अल्फा भी आ रहा है एट डी पॉइंट पे। क्या आ रहा है? अल्फा। ध्यान रखिए, किसी भी माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करेंगे, किसी भी माइक्रो स्ट्रक्चर की बात करेंगे एवरीवन, तो वहां पे सबसे कमजोर जो होती है, वीक होती है आपकी ग्रेन बाउंड्रीज। क्या होती है? वीक होती है आपकी ग्रेन बाउंड्रीज। जैसे किसी भी मेटल में आपका कोरोजन लगता है, कुछ भी लगता है, सबसे पहले कहां लगेगा? ग्रेन बाउंड्रीज पे लगता है। क्लियर? तो यहां पे जब गामा में अल्फा ऐड करोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको ग्रेन बाउंड्रीज पे अल्फा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं डी पॉइंट की बात करता हूं तो वहां पे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर कैसा दिखने वाला है? ध्यान से देखिए, गामा तो रहेगा, उसके अलावा देखो क्या होगा, गामा भी है और अल्फा भी है, कम मात्रा में अल्फा भी यहां पे। मान लीजिए आपकी ग्रेन बाउंड्रीज है। क्लियर? these are basically gamma, ये गामा है। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये गामा, ये गामा गामा। जो अल्फा यहां पे आपको दिखाई दे रहा है, इसका फेज अमाउंट अभी कम है। अल्फा का फेज अमाउंट क्या है माय डियर? कम है। तो जो आपको अल्फा दिखाई देगा कुछ ऐसा, या ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर, ये जो अल्फा है, ये फेराइट दिखाई दे रहा है अल्फा, वो ग्रेन बाउंड्रीज के ऊपर दिखा। मतलब क्या सर? इसका मतलब ये एट डी पॉइंट, ये तो आपका गामा है, ये है आपका क्या? बेसिकली देखो, इसे हम क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे, जो आपको अल्फा दिखाई दे रहा है, मुझे बताओ, ये यूटेक्टॉइड जो टेम्परेचर है 725 डिग्री सेल्सियस, उससे पहले बन रहा है या 725 के बाद बन रहा है? बोलो। जो आपको ये अल्फा दिखाई दे रहा है यहां पे, वो यूटेक्टॉइड टेम्परेचर के पहले है या नीचे? पहले है या बाद में है? बताओ। जो यहाँ पे आपको अल्फा दिखाई दे रहा है, वो कहाँ है? बाद में कहाँ है यार? यूटेक्टॉइड ये रहा ना, यूटेक्टॉइड टेम्परेचर तो ये रहा 795। तो कहीं ना कहीं जो अल्फा इसके पहले ही तो है। बोलो दीक्षांत। अरे यूटेक्टॉइड टेम्परेचर ये रहा आपका 795। हाँ सर वही, चलो कोई बात नहीं, शायद आप लोग देखने का नजरिया कुछ और होगा। क्लियर? ये आपका यूटेक्टॉइड टेम्परेचर है। हाँ, उसी को बाद में बोला तो पहले बोलो ना। हाँ पहले है ना, इस पर्टिकुलर लाइन के पहले है ना वो। हाँ, क्योंकि हम जब डायग्राम को ड्रॉ करते हैं फिर डायग्राम को, तो ऐसे उल्टा शुरू करते हैं। क्लियर? ऐसा शुरू करता है, मेल्टिंग पॉइंट शुरू करता है। क्लियर है? तो पहले बन रहा है, मतलब जो आपका अल्फा है, इस अल्फा को बोलेंगे अपन प्रो। मतलब क्या? पहले। किससे पहले? यूटेक्टॉइड से पहले, प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट, इसे बोलेंगे अपन प्रो यूटेक्टॉइड फेराइट। क्लियर एवरीवन? नाउ अगर हम बात करें सर ई पॉइंट का, अगर हम ई पॉइंट की बात करें, मतलब 725 के नीचे आए, अगर 725 डिग्री सेल्सियस के नीचे आए ई पॉइंट पे, सर ये बात तो तय रही, जैसे ही आप ई पॉइंट पे आओगे तो सर गामा तो डायरेक्टली कन्वर्ट होगा पीयर लाइट में, क्योंकि गामा जो है 725 के नीचे क्या होता है? स्टेबल नहीं होता। यहां हमने देखा है गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू पीयर लाइट एट व्हाट? 725 डिग्री सेल्सियस के नीचे जाएंगे तो गामा जो है आपका, वो डायरेक्टली कन्वर्ट होकर किसमें कन्वर्ट होगा? पीयर लाइट में। ये बात होता है, क्योंकि इसको अगर 725 के नीचे ला रहे हैं तो माय डियर फ्रेंड, अगर मैं ई पॉइंट की बात कर रहा हूं, अगर मैं ई पॉइंट की बात करूंगा, देखो क्या बनेगा यहां पे। ई पॉइंट पे क्या बनेगा बता सकता है कोई मुझे? कोई मुझे बता सकता है ई पॉइंट पे क्या बनेगा? ई पॉइंट माय डियर, जो गामा है वो तो होगा कन्वर्ट सीधा की सीधा आपका परलाइट में। क्लियर? गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू योर परलाइट बिलो 725 डिग्री सेल्सियस। ये बात तो तय रही सर। ये बन गया परलाइट में, गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू परलाइट, अल्फा प्लस एफईसी। क्लियर?
ये है आपका परलाइट, अल्फा प्लस Fe3C, परलाइट, अल्फा प्लस Fe3C। और जो आपका यहां पे अल्फा बना है वो वैसा की वैसा रहेगा, कहीं ना कहीं उसकी जो फेज का अमाउंट बढ़ जाएगा, उसके अलावा फेज का अमाउंट बढ़ जाएगा। कैसे? ऐसे जो अल्फा है आपने बनाया था उसकी फेज का अमाउंट जो है आपका यहाँ पे बढ़ जाएगा, और कुछ नहीं होगा, ये अपनी जगह ही रहेगा। थोड़ी सी इसका फेज का अमाउंट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरीवन, तो अगर ई पॉइंट पे आपको माइक्रो स्ट्रक्चर पूछे, मतलब एट हाइपो यूटेक्टोइड स्टील बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर, व्हाट विल बी द माइक्रो स्ट्रक्चर एवरीवन? तो यहां पे आपको क्या मिल रहा है? आप कहोगे सर यहां हमें मिल रहा है ये प्रो यूटेक्टोइड फेराइट प्लस पियरलाइट, प्रो यूटेक्टोइड फेराइट जो आपके इस कलर में है, बेसिकली इसी कलर में लिखता हूं मैं प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, प्रो यूटेक्टोइड फेराइट प्लस व्हाट योर पियरलाइट। क्लियर? अब माय डियर फ्रेंड देखो, अगर प्रो यूटेक्टोइड फेराइट की बात करें इसे लिखते हैं अपन अल्फा डैश, और इस पर्टिकुलर पियरलाइट में भी तो आपका अल्फा है, इस पर्टिकुलर पियरलाइट में तो आपका अल्फा है माय डियर। पियरलाइट में क्या है आपका अल्फा है और यहाँ पे Fe3C है। इस पियरलाइट में जो अल्फा है उसे बोलते हैं अपन यूटेक्टोइड फेराइट। क्लियर? इसे बोलते हैं अपन यूटेक्टोइड फेराइट, इसे बोलते हैं अल्फा ई यूटेक्टोइड फेराइट। ये क्या है आपका यूटेक्टोइड फेराइट। बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? तो पूछे अगर क्वेश्चन कि भैया अगर ई पॉइंट की बात करें, ई पॉइंट है कहां, हाइपो यूटेक्टोइड स्टील की बात करें और बिलो 725 या बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर बात करें, तो व्हाट यू गेट, व्हाट माइक्रो स्ट्रक्चर विल यू गेट? तो जो आपका आंसर होगा वो होगा सर प्रो यूटेक्टोइड फेराइट प्लस व्हाट योर पियरलाइट। एवरीवन यहां तक समझ में आया? नोट कीजिए से। अरे बोलो क्लियर हुआ कि नहीं? कोई कंफ्यूजन है क्या? हाँ समझना अच्छे से, समझ में ना आया तो एक बार पूछ लीजिएगा, नोट करो फटाफट से। हाँ गुड, वेरी गुड सुहास। अरे मजा आ रहा है कि नहीं पढ़ने में, कि बोर लग रहा है? सुहास, दीक्षांत बताएं, पढ़ने में इंटरेस्ट आ रहा है कि नहीं? आ रहा है सर, वेरी गुड। बिकॉज सब्जेक्ट जो है वो काफी आपको लग रहा होगा बोरिंग है, लेकिन बोरिंग नहीं बनाना है, इसको इंटरेस्टिंग बनाना है। आई होप आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा। सर एक बारी शॉर्ट में दोनों बता दीजिए, एंड में दोनों कौन सा, एक तो हाइपो और दोनों आइसोटिक जो मैंने ये पहले बताया, ये वाला और ये वाला क्या, ये वाला और ये वाला क्या क्वेश्चन? हाँ ऐसा करते हैं, एक बार आगे वाला पढ़ लेते हैं, फिर तीनों ही रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? ताकि आप कंपेयर, अभी हमने देखा सबसे पहले हमने यहां पे देखा था स्ट्रक्चर कैसा कैसा होगा इलेक्ट्रोड पॉइंट पे, हमने अभी देखा इसके बाद में हाइपो इलेक्ट्रोड पे, अब हम देखेंगे हाइपर पे, फिर तीनों को ही अपन कंबाइन करके अच्छे से क्या बोलते हैं लिख लेंगे, ठीक है? समझ लेंगे वापस। एक बार आप ये लिखो फिर हम उसका देखते हैं, फिर रिवाइज कर लेंगे।
डन सर। जैसे इटेक्टिक पॉइंट पे इजी मेल्टिंग होता है, वैसे इटेक्टॉइड पॉइंट पे क्या होगा? यस दीक्षांत, इटेक्टॉइड पॉइंट पे क्या हो रहा है? एट इटेक्टॉइड पॉइंट, एट दिस पॉइंट माय डियर, मैंने बताया भी था, एट इटेक्टॉइड पॉइंट टू मिक्सचर अल्फा प्लस टू सॉलिड मिक्सचर माय डियर, टू सॉलिड फेज ऑफ मिक्सचर इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू वन सॉलिड फेज ऑफ मिक्सचर, या इसे उल्टा भी कहते हैं, वन सॉलिड फेज ऑफ मिक्सचर। बेसिकली व्हाट? एट यूटेक्टोइड पॉइंट हम देखें, एट यूटेक्टोइड पॉइंट माय डियर, आपका जो सॉलिड फॉर्म है गामा, मतलब क्या? यूटेक्टोइड कहां है? ये वाला, यस। one solid is directly converted to mixture of solid, clear, at यूटेक्टिक पॉइंट। क्लियर हुआ दीक्षांत? हाँ, वो लिख लिया आप लोगों ने? नोट कर लिया? आगे बढ़े। ये हो गया आपका माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपोइटेक्टॉइड स्टील। नाउ मूव फॉरवर्ड माय डियर, बताओ। नाउ अगर मैं बात करूं आगे, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपर इलेक्ट्रॉनिक स्टील, यस नेक्स्ट, माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ हाइपो, सॉरी हाइपर, हाइपो हो गया, हाइपर यूटेक्टॉइड, हाइपर यू हाइपर यूटेक्टॉइड स्टील मतलब क्या? वापस स्टील वाला बनाएंगे डायग्राम, क्लियर, और कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा बनाते हैं, ठीक है। और सिमिलरली clear, and this is what 0.8% here, इटेक्टॉइड पॉइंट। और हम अब बात करने वाले हैं हाइपर की। हमने इटेक्टॉइड की बात किया, हाइपो की बात किया, अब हम बात करेंगे कि हाइपर इटेक्टॉइड में कैसा माइक्रो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। हाइपर यूटेक्टॉइड, जस्ट आई ड्रॉ अ लाइन ओवर हियर, ए बी सी डी हो गया, ये हो गया सी डी, सी डी ई, ई एफ जी एच, लिख दो मैं एफ जी और एच, यस। एवरीवन बताओ एफ पे क्या है? बताएंगे एफ पे क्या है? व्हाट इज इन एफ पोजीशन? एफ पे माइक्रो स्ट्रक्चर क्या है? बताओ एवरीवन, एफ पे क्या होगा? टेल मी। अरे एफ पे क्या दिखाई दे रहा है? बोलो। एफ पे तो गामा ही है ना? अरे कहां गए? हाँ, एफ पे तो गामा ही है, एफ पे तो आपका गामा ही है सर। तो एफ पे आपका हो गया माय डियर फ्रेंड गामा, गामा गामा गामा, क्लियर, गामा गामा गामा, यस। एट पॉइंट जी बताओ क्या होगा? कोई है जी पे क्या होगा? यहां पे क्या था? गामा प्लस Fe3C था क्या? देखो एट जी पॉइंट, एट दिस पॉइंट क्या था? गामा प्लस Fe3C,
ये तो बनाया अपने 2 पॉइंट, इसके बाद में गामा प्लस Fe3C ना। अब बताओ मुझे यहाँ पे स्ट्रक्चर कैसा होगा, बोले फटाफट सब, नाम क्या होगा? गामा तो है ही, गामा के साथ क्या है, सीमेंटाइट भी आ रहा है, मतलब सर गामा तो है ही, बोलो सीमेंटाइट कहां बनेगा? सीमेंटाइट सबसे पहले कहां बनेगा, कहां अपीयर होगा? बताओ, जो आपका सीमेंटाइट है सबसे पहले कहां अपीयर होगा? वेरी गुड, यस यू आर राइट, ये है आपका Fe3C। जैसे वहां पे अल्फा हुआ था, यहां पे Fe3C। अब दीक्षांत और जितने भी लोग सुन रहे हैं, इसका नाम बताओ, इसका नाम बताओ, कैसा माइक्रोस्ट्रक्चर बन रहा है, इसका नाम बताएंगे? अगर पहले वाला समझ चुके हो तो बोलो उसका नाम क्या है, एट जी पॉइंट। भाई गामा तो है ही, गामा तो है ही, इसके अलावा क्या है? ये जो आपने गामा तो माय डिफरेंट है ही ना, तो यहां पे Fe3C बना है, उसका नाम क्या होगा बताओ? गामा तो आपका है ही, इसका नाम क्या होगा जो यहां पे Fe3C बना है? एवरीवन बोलो, प्रोयूटेक। वेरी गुड दीक्षांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। प्रो क्यों बोला सर? प्रो इसलिए बोला यूटेक्टॉइड पॉइंट के ऊपर है। वेरी गुड माय डियर, बहुत बढ़िया। 725 डिग्री सेल्सियस, ये यूटेक्टॉइड के ऊपर है, तो हम इसे बोलते हैं, आहा बहुत अच्छी बात, प्रो, वेरी गुड, प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, क्लियर? प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट, बहुत बढ़िया। ना अब अगर मैं एच पॉइंट की बात करता हूं माय डियर, अगर मैं एच पॉइंट की बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एच पॉइंट की बात करूं तो बोलो वहां पे क्या बनेगा? अगर मैं एच पॉइंट की बात करूं तो वहां पे क्या बनेगा, बताइए सबके सब। भाई एच पॉइंट की बात करें तो बताओ क्या बनेगा? और एच पॉइंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके 725 के नीचे आ रहा है, बताओ क्या बनेगा? बताओ दीक्षांत, भूषण, एच पे क्या बनेगा? अभी बताया था उसमें, प्रो यूटेक्ट, अरे वाह बहुत बढ़िया, वेरी गुड, वेरी नाइस, ब्रिलियंट। देखिए ऐसे बनती है अंडरस्टैंडिंग, चीजों को आप समझना शुरू कर देते हैं तो आंसर अपने आप आते हैं। कई लोग रटते हैं इसे, कई लोग इसे रटते हैं सर कि कैसे आया, रट लेते हैं, रटना नहीं है, समझना चीजों को, ठीक है? ये गामा है, सॉरी, गामा इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू पेयर लाइट बिलो व्हाट, बिलो 720 डिग्री सेल्सियस अकॉर्डिंग टू व्हाट, योर इलेक्ट्रॉन रिएक्शन। ये बन गया आपका पेयर लाइट, और कहीं ना कहीं आपकी जो गामा, जो Fe3C का फेस बढ़ जाएगा, है ना, फेस बढ़ जाएगा, तो यहां पे ये जो बन रहा है वो क्या बनेगा आपका? ये तो प्रो यूटेक्टॉइड सीमेंटाइट ही है, ये ऐसा कैसा रहेगा? प्लस जो गामा कन्वर्ट हुआ है किसमें, पीएलाइट में, वेरी गुड।
प्लस पियलाइट प्लस व्हाट योर पियलाइट। माय डियर, ये भी आपका सीमेंटाइट है Fe3C, इसलिए बोलते हैं Fe3 डैश। और इस पर्टिकुलर पियलाइट में भी तो Fe3C है, इसमें भी तो आपका Fe3C है माय डियर। अल्फा ये E हो गया, और इसे Fe3Ce बोलते हैं, मतलब यूटेक्टोइड सीमेंटाइट। इसे क्या बोलेंगे अपन? यूटेक्टोइड सीमेंटाइट। इसको ना, इसको, इस पूरे को नहीं, ओनली Fe3Ce की बात चल रही है। बताओ क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? तो पूछ लिया अगर एग्जाम में कि हाइपर यूटेक्टोइड स्टील की बात करें, और वहां पे भी बिलो 725 डिग्री सेल्सियस, बिलो योर यूटेक्टोइड टेम्परेचर, व्हाट माइक्रो स्ट्रक्चर विल यू गेट? देन योर आंसर इज व्हाट? आंसर इज यूटेक्टोइड सीमेंटाइट। दिस इज प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस पियलाइट। आई थिंक नाउ क्लियर टू एवरीवन। अब तो समझ में आया? भूषण बताओ, भूषण अब क्लियर हुआ होगा? पहले शायद थोड़ा सा मुश्किल से समझ में आया होगा, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा क्लियर हो गया होगा। नोट करें इसे फटाफट। तो अभी जो हमने पढ़ा है उसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, एक बार ये सबका हो गया? सबका हो गया माय डियर? अगर जो तीनों हमने माइक्रोस्ट्रक्चर पढ़े हैं, एट यूटेक्टोइड, एट हाइपोटेक्टोइड एंड हाइपर, तीनों को अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, एक बार इसे नोट कीजिए फटाफट, नोट कीजिए इसे। हुए नोट? बताओ सुहास, भूषण, दीक्षांत। ठीक है, अगर मैं इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखूं माय डियर, तो कुछ ऐसा लिख सकते हैं क्या? यहां पे अगर मैं बात करूं, ऑस्टेनाइट का आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर, क्लियर? यहां पे अगर मैं यूटेक्टोइड कंपोजिशन की बात करता हूं, अगर यूटेक्टोइड की बात करेंगे तो क्या बनेगा बताओ? एट यूटेक्टोइड, बिलो यूटेक्टोइड टेम्परेचर क्या बनेगा? पियलाइट, सिंपली और पियलाइट। एंड माय डियर, अगर मैं बात करूं हाइपो यूटेक्टोइड कंपोजिशन का, हाइपो यूटेक्टोइड कंपोजिशन, तो इन हाइपो यूटेक्टोइड में क्या बनेगा आयरन? प्रो यूटेक्टोइड फेराइट, प्रो यूटेक्टोइड फेराइट। ये आपने लिख लिया है, जस्ट मैं एक टेबल बना के समरी लिखा रहा हूं जो भी हमने अभी पढ़ा है। प्रो यूटेक्टोइड फेराइट प्लस पियलाइट ना, एंड लास्ट हाइपर
यूटेक्टोइड कंपोजिशन की बात करेंगे, फिर क्या बनेगा, प्रो यूटेक्टोइड सीमेंटाइट प्लस परलाइट। क्लियर एवरीवन? चलिए, तो हमने अभी तो ये देखा कि गामा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, गामा का ट्रांसफॉर्मेशन आपका परलाइट में हो रहा है माय डियर, लेकिन हमें ये पता नहीं चला। जस्ट देखिए आयरन कार्बन डायग्राम से मेरे प्यारे भाई बहनों आपको ये तो पता चल चुका है कि आपका अगर हम बात करें तो यहां पे ये तो पता चल चुका है कि गामा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है। अगर मैं बात करूं यहां पे गामा का ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है परलाइट में, लेकिन क्या टाइम लग रहा है इस गामा के ट्रांसफॉर्मेशन को, टाइम कितना लग रहा है परलाइट बनने के लिए? माय डियर टाइम इज वेरी क्रूशियल, आई कैन से बहुत बड़ा एक फिनोमेना है। अगर टाइम पता नहीं करेंगे, हम गामा को ठंडा कर रहे हैं परलाइट में, तो क्या किस रेट से ठंडा कर रहे हैं, ठंडा करने का मीडियम क्या है? क्या आप गामा को ठंडा कर रहे हो एयर में, क्या ठंडा कर रहे हो आप बेसिकली फर्नेस में? तो जैसे जैसे अपन कूलिंग रेट को डिफरेंशिएट करेंगे वैसे वैसे ही आपका माइक्रो स्ट्रक्चर डिफरेंट बनेगा, उनकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट बनेंगी, वो हम देखेंगे ट्रिपल टी डायग्राम में, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम में, जहां हम क्या करने वाले हैं, जहां हम कंपोजिशन को कांस्टेंट रखेंगे, जहां हम 0.8% कार्बन को कांस्टेंट रखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि गामा बदलता तो पीरियड में है, लेकिन किस पर्टिकुलर कूलिंग रेट पे क्या उसका माइक्रोस्ट्रक्चर मिलता है और किस टाइम में ये कन्वर्ट होता है। क्लियर? तो नेक्स्ट सेक्शन पढ़ने वाले हैं अपन ट्रिपल टी डायग्राम। क्लियर? डाल दीजिए हेडिंग नेक्स्ट आपका ट्रिपल टी डायग्राम। नेक्स्ट डाल दीजिए हेडिंग ट्रिपल टी डायग्राम, टाइम टेम्परेचर ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम। पुट द हेडिंग हियर ट्रिपल डायग्राम, वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट सेक्शन में। क्लियर? सर मैं सबको सबको क्लियर हुआ? अरे बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है? थैंक यू सो मच गाइस, गुड बाय, गुड नाइट, जय हिंद।